अब हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है इस वक्त एक कैनवस है जिसका साइज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था 1080 इंटू 1350। 1080 जो है वो विड्थ है और 1350 जो है वो हाइट है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है पिक्सल है। सो कैनवस में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। 1080 इंटू 1350 का कैनवस रेडी है। उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट जो है वो टाइप किया है ग्राफिक्स का और बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। F7 लेयर पैनल के लिए शॉर्टकट किया है। F7 आप एक दफा प्रेस करोगे तो अपीयर हो जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। सो टॉगल की के तौर पर फंक्शन करता है F7। मैं बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करके अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जो है वो ब्लैक है। इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ किसी और कलर के अंदर, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ब्लैक करूँ कलर, तो अब कीबोर्ड के ऊपर अगर मैं डी प्रेस करता हूँ तो फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक में शिफ्ट हो जाएगा। अब फोरग्राउंड कलर जो है उसको मैंने फिल करना है अपनी बैकग्राउंड के ऊपर। उसके लिए मैंने ऑल्ट और बैक स्पेस जो है वो प्रेस करना है। ऑल्ट और बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए है और अगर मैंने बैकग्राउंड कलर फिल उसके लिए लेट से अगर मैंने फ्रंट फोरग्राउंड कलर को बैकग्राउंड में भेजना है तो उसके लिए मैंने एक्स प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। एक्स के जरिए जो है वो कलर जो है वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आपस में फ्लिप होंगे। एक्स के जरिए मैंने जो है वो येलो जो फोरग्राउंड अभी कलर था उसको मैंने बैकग्राउंड में भेज दिया है। अब कंट्रोल बैक स्पेस में प्रेस करूंगा तो जो बैकग्राउंड वाला कलर था डीप येलो वो fill up हो गया। कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए और ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए। अब टेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलहाल में इसकी जो आई है इसकी विजिबिलिटी की इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ और दोबारा से आपके सामने जो है वो टाइप कर रहा हूँ। कैप्स लॉक मैंने ऑन की हुई है बल्कि मैं उसको भी ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ ग्राफिक्स और मूव टूल पे मैं क्लिक करके कंट्रोल टी के साथ मैं इसको स्केल अप करने जा रहा हूँ। इरादा मेरा ये है कि मैं ग्राफिक्स वर्ड जो है वो लिख के उसको डुप्लीकेट करवाऊँ बैकग्राउंड के ऊपर। इसको मैं ऑल कैप्स करना चाह रहा हूँ तो मैं टाइप टूल पे क्लिक करके टेक्स्ट के अंदर यानी कि टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर किसी भी जगह पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने कंट्रोल ए प्रेस करना है ताकि सारे का सारा जो टेक्स्ट है मेरा सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैंने कंट्रोल पैनल जो है वो एक्सेस करना है तो यहाँ पर ऑप्शन बार में एक छोटा सा आइकन मौजूद है करेक्टर पैनल के लिए। उस पर मैंने क्लिक करना है तो मेरे पास करेक्टर पैनल जो है वो अपीयर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर डबल टी करके यहाँ पर एक बटन मौजूद है। उस बटन को आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो टेक्स्ट है वो ऑल कैप्स जो है वो हो जाएगा। अब क्योंकि टेक्स्ट जो है मेरा कैनवस से बाहर निकल गया है तो मैं कंट्रोल टी करके उसको स्केल डाउन करूंगा ताकि वो कैनवस के अंदर जो है वो फिट हो जाए। उसके बाद हम शिफ्ट और एरो के जरिए शिफ्ट और अप एरो के जरिए जो एरोज है हमारे पास फोर डायरेक्शनल एरोज उसमें शिफ्ट और अप एरो के जरिए मैं उसको पोजीशन करूंगा अपवर्ड। और उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करूंगा ताकि वो डुप्लीकेट हो जाए। डुप्लीकेट करने के बाद शिफ्ट और डाउन एरो के जरिए मैं उसको नीचे की तरफ मूव करूंगा और दोबारा से वही सेम प्रोसेस जो है मैं वो करने जा रहा हूँ लेकिन अब की बार मैं पिछले टेक्स्ट को भी शामिल करने जा रहा हूँ। सो एक लेयर मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंट्रोल होल्ड करके मैंने दूसरी लेयर भी सिलेक्ट कर ली। और अब मैं कंट्रोल जे जब प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो है वो दो टेक्स्ट जो है वो डुप्लीकेट हो रहे होंगे। अब मैंने कंट्रोल होल्ड करके बाकी लेयर्स को भी ऐड करने जा रहा हूँ जो इस वक्त मेरे पास लेयर पैनल में नजर आ रही हैं। अब मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो मेरे पास जो है वो इस वक्त फोर लेयर जो है वो टेक्स्ट की वो डुप्लीकेट हो रही है। मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। अब इरादा मेरा ये है कि जो ऊपर टॉप पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो 100% ओपेसिटी मेरे नीचे वाला 90 पे एंड सो ऑन ऑनवर्ड्स करते करते जो है मैं 10 के डिक्रीमेंट के साथ जो है वो नीचे जाऊंगा। अब सेकंड वाला जो है उसकी मैं ओपेसिटी जो है वो 90 करने जा रहा हूँ। जब आप इस लेयर पे आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि
ये सेकंड जो है वो टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ पर ओपेसिटी जो है इसकी 90 कर देंगे। फिर इससे नीचे वाला जो है उसको हम 80, और उससे नीचे वाला 70। सो 100% से हम शुरू में 100 से 90, 80, 70 एंड सो ऑन, तो बॉटम तक मुझे जितना मिला टैक्स, उसको मैंने जो है वो 10% के हिसाब से जो है वो कलर जो है उसका फेड करता गया हूँ, तो वो एक टेक्स्ट जो है हमारे पास फेडेड फॉर्म में आ गया। अब इन सारों को जो है मैं ग्रुप करने जा रहा हूँ। आपने टॉप लेयर सेलेक्ट करनी है और शिफ्ट होल्ड करके जो आपकी पहली लेयर थी टेक्स्ट की, वहां तक आपने जो है क्लिक करना है। तो वो फर्स्ट जो टॉप लेयर है वहां से आपने क्लिक करना है फर्स्ट, और मेक श्योर करना है कि शिफ्ट आपने होल्ड किया उसकी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने टॉप लेयर सेलेक्ट की, शिफ्ट होल्ड करके आपने जो है पहली लेयर जो है वहां तक सिलेक्ट कर लिया, तो वो दोनों के दरमियान में जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब की सब सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, तो वो सारों को जो है वो एक ग्रुप के अंदर जो है वो प्लेस कर देगा। यहाँ पर एक फोल्डर का आइकन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो वो उन सारों को उठाएगा और एक फोल्डर के अंदर जो है वो प्लेस कर देगा। इसी तरह आप इसकी ओपेसिटी जो है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना इतना समझ में आ गया। हमने यहाँ पर देखा कि हम किसी भी रेट में पैसे कम या ज्यादा से डुप्लीकेट करना हो तो उसके लिए हमने कंट्रोल जे किया। किसी लेयर को या किसी ग्रुप ऑफ लेयर को हमने फोल्डर में भेजना हो तो कैसे भेजना है। और अब हम एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह की होगी। कोई इमेज अगर ना ओपन हो तो आपने इसको पेंट के अंदर खोल लेना है। उसके बाद हम फाइल सेव एज जेपीजी करेंगे, डाउनलोड्स, और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। और फोटोशॉप में दोबारा इसको ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल ओ के जरिए। ये मेरे सामने जो है वो सैंपल आ गया है, जिसको जो है हम रीडिजाइन करेंगे। अभी एलिमेंट जो है हम सारे के सारे जो है वो डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट जो है वो विजिट कर लेता हूँ। उसका नाम है पीएनजी ट्री, और यहाँ पे मैंने लिखा है सर्च बार में एयरप्लेन। जेट जो है वो हमने वहां से डाउनलोड कर लिया पीएनजी ट्री से। अब पीएनजी ट्री से ही जो है मैं एक मोबाइल की स्क्रीन जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ।
जो एलिमेंट जो है वो प्रीमियम है उसको आप छोड़ के आप दूसरा डाउनलोड कर। ये वेबसाइट है फ्री पिक, यहाँ से मैं जो है ये वेक्टर एलिमेंट जो है वो डाउनलोड करने जा रहा हूँ। डबल क्लिक करके ईपीएस फाइल है, इसको मैंने ओपन कर लिया इलस्ट्रेटर के अंदर। राइट क्लिक करके अगर ये ग्रुप हुआ हुआ है तो आपने उसको अनग्रुप कर लेना है। फिलहाल ये ग्रुप नहीं हुआ हुआ, बैकग्राउंड में इसकी रिमूव कर रहा हूँ। सिंपली सिलेक्ट करके आपने इसको जो है वो रिमूव कर देना है। कीबोर्ड के ऊपर डिलीट जो है कि उसको आपने प्रेस कर देना है। शेडो जो है मैं मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैं अभी फिलहाल इसको साइड पे रख रहा हूँ। और यहाँ से ये जो वाइट है इसको जो है हम बल्कि सारे का सारा सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और फोटोशॉप में आके अपने कैनवास के ऊपर इसको आके पेस्ट कर देंगे। इसको मैं स्केल अप कर लूंगा। अच्छा जी, जेट जो हमने डाउनलोड किया था उसको भी हम फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल के मेन्यू में जाके ओपन, कीबोर्ड के ऊपर आप कंट्रोल ओ भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके आप सिंपली वो जो इमेज है उसको आप क्लिक करो, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके फोटोशॉप में आके उसको जो है यहाँ पर टॉप जो बार है टाइटल बार वहां पे ड्रॉप कर दो, या फिर जिस कैनवस के ऊपर आप काम कर रहे हो उस कैनवस पे आके वहां पे उसको ड्रॉप कर दो। अच्छा जी, अब जेट को जो है हमने फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है। तो जेट जो है हमारा राइट साइड पे जा रहा है तो उसको हम रोटेट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो कंट्रोल टी प्रेस करना है आपने और इसके अंदर आपने राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि कोई राइटिंग वाला इमेज नहीं आपने जो है वो चूज करना है, क्योंकि अगर कोई राइटिंग वाला इमेज आप चूज करोगे तो वो राइटिंग के जो लेटर्स हैं वो भी जो है फ्लिप होंगे। अगर उस पर कोई वर्डिंग लिखी हुई है तो वो फ्लिप हो जाएगी और वो फिर समझ में नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है। तो कोई ऐसा ग्राफिक, कोई ऐसा एलिमेंट आपने लेना जिसपे राइटिंग ना हुई हो। कंट्रोल टी के साथ आपने इसको स्केल डाउन कर देना है। अब एक लैंडस्केप का इमेज जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, पिक्सेल्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैंडस्केप। इमेज को जो है मैं फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ओ के जरिए। कीबोर्ड के ऊपर माउस से आप इमेज सेलेक्ट करके कीबोर्ड के ऊपर आप एंटर प्रेस कर दो, या फिर आप सिंपली राइट क्लिक करके आप ओपन भी कर सकते हो इसको। बट सिलेक्ट इमेज सेलेक्ट करके आप सिंपली कीबोर्ड के ऊपर एंटर का बटन प्रेस कर दो। अब उसके बाद में कंट्रोल माउस के जरिए भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और आप कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करो, कंट्रोल सी करो, उसके बाद फिर कंट्रोल वी करो। सो तीन स्टेप हो गए ये वाले। मैं सिंपली माउस के साथ जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने जा रहा हूँ।
अभी फिलहाल मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट काम हमने हमारे पास ये है कि हमने जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके अंदर इमेज को जो है वो फिल करना है। ये जो इमेज है मोबाइल का, ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैं राइट क्लिक करके रेस्टराइज करने जा रहा हूँ। जब मैं रेस्टराइज करूंगा तो फिर मैं इसके पिक्सेल्स को जो है वो मॉडिफाई कर सकूंगा। अब जब मैं मैजिक वैन टूल प्रेस करता हूँ, मैजिक वैन टूल कल मैंने बताया था, बैकग्राउंड सिलेक्ट करनी हो या रिमूव करनी हो तो मैजिक वैन टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्लाई आउट मेन्यू जो है उसमें से बॉटम पे जो है आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जब मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ली मोबाइल की स्क्रीन की तो मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा। यहाँ पर लेयर पैनल में यहाँ पर छोटा सा आइकन आ रहा है, प्लस का जो साइन है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। उसमें मैं कलर फिल करने जा रहा हूँ ऑल्ट और बैक स्पेस के साथ। फोरग्राउंड में जो भी कलर था वो मैंने फिल कर दिया है। अब उसके अंदर जो है मैं लैंडस्केप वाला जो इमेज है वो फिल करने जा रहा हूँ। लेयर को मूव करना है आपने कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए, ताकि वो जिस एलिमेंट के अंदर आपने एम्बेड करना है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए। ये ऐसे ही है जैसे आपने नीचे लेट से कोई, ये हमारे पास जो है ये स्पेस है जिसके अंदर हमने इमेज को फिल करना है। इमेज शुड बी प्लेस्ड अबव इट। इमेज ऊपर होगा और आपका जो स्पेस है जिसमें आपने फिल करना है वो उसके नीचे होगा। सो मेक श्योर करो कि आप जो है उसको कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए या कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए मूव अप या मूव डाउन कर दो। इमेज ऊपर होना चाहिए और वो जो स्पेस है जिसमें आपने फिल करना है वो उसके नीचे होना चाहिए। सो कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की जब की आप प्रेस करोगे तो आपने उन दोनों के दरमियान में क्लिक करना है, तो वो जो इमेज है वो आपका उस स्पेस के अंदर जो है वो एम्बेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि हमने उसको रिसाइज करना है इमेज को। इमेज चूंकि काफी बड़ा है वो उस स्पेस के अंदर जितना वो नजर आ रहा है वो उसको हमने मजीद अगर रिसाइज करना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और उसके बाद कंट्रोल माइनस करके जूम आउट करके मैं इमेज को थोड़ा सा जो है वो रिसाइज करूंगा, ताकि जो है वो मैक्सिमम इमेज जो है हम उस स्पेस के अंदर जो है वो दिखा सकें। शिफ्ट और एरो के जरिए जो है आप इमेज को जो है वो मूव कर सकते हो राइट और लेफ्ट। अगर आपने ऊपर और ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करना है तो भी आप कर सकते हो, स्केल अप करना है आप स्केल डाउन भी कर सकते हो। बस ये मेक श्योर कर लो कि वो उस स्क्रीन के अंदर जो है वो इमेज जो है वो फिट इन हो जाए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये है कि मैं जेट को जो है वो भी एम्बेड करने जा रहा हूँ इमेज के अंदर। उसके लिए ऑटो सेलेक्ट की जो ऑप्शन है ऑप्शन बार में उसको आप चेक कर लेना, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट ये करता है कि जब आप ऑटो सेलेक्ट ऑन कर लेते हो आप जिस एलिमेंट के ऊपर भी आप वो क्लिक करोगे माउस कर्सर अपना, तो वो जो स्पेसिफिक लेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सो मैं जेट पे जब क्लिक करता हूँ तो जेट वाली जो लेयर है वो सिलेक्ट हो गई है। अब जेट वाली लेयर जो है वो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं राइट क्लिक करके जो है उसको रेस्टराइज कर लेता हूँ। अब इस जेट लेयर को भी मैंने जो है उसी ब्लैक जो एलिमेंट है जिसके अंदर मैंने अपना इमेज लैंडस्केप का फिलअप किया था, जेट को भी मैं उसके अंदर फिलअप करने जा रहा हूँ। कीबोर्ड के ऊपर आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है और आपने जो है मिडल में क्लिक करना है तो वो जो है वो फिलअप हो जाएगा या एम्बेड हो जाएगा उसके अंदर। अब जेट सिनेरियो ये है कि जेट पूरे का पूरा जो है उस स्पेस के अंदर चला गया है। मुझे जेट जो है वो बाहर की तरफ भी चाहिए और बाकी जो जेट है वो मेरा जो है वो उसी स्पेस के अंदर है। सो जो आगे वाला हिस्सा है वो मुझे जो है बाहर चाहिए उसका। उसके लिए मैं कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करूंगा जेट को और उसका जो हाफ पार्ट है मैं वो रिमूव कर दूंगा सिलेक्शन बनाने के बाद।
आप लोग ये वेबसाइट ओपन करो, PNG एक्स, और यहाँ पर लिखो एयरप्लेन। मेरे क्योंकि सारे के सारे ईमेल अकाउंट साइन अप हुए हैं, तो मुझे साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मुझे मेरे माइंड में भी है कि साइन अप की जरूरत नहीं पड़ती। और जब अगर यहाँ पे हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम कोई तीसरा जो तरीका है उसको जो है वो देखेंगे। यहाँ से कोई भी जेट जो है, ब्लैक वाले जेट छोड़ के व्हाइट वाले जो है उनको आप डाउनलोड कर लो। किसी का हो जाए तो मुझे बता दे, ताकि फिर हम आगे मूव करें। ओके, हो गया। अच्छा जी, जितना मैंने किया है ना उतना आप लोग करो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि किसी को कोई अगर यहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर हम उसको जो है कैसे करें। यहाँ तक आप लोग कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कंट्रोल सी। करने वाला बस कितने वाले कर आप अपना नहीं पाओगे। ये मोबाइल होते हो गए ये सब क्लिक करना है इससे यदि वो करेंगे तो अभी तो नहीं होगा।
ईपीएस फाइल है एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इलस्ट्रेटर के अंदर उसको ओपन कर लेना है, बैकग्राउंड उसकी रिमूव करनी है, और उसके बाद में शेडो भी बेशक आप रिमूव कर दो। और सिंपली जब मोबाइल होगा उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करोगे, फोटोशॉप में आके कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट एज पिक्सेल्स कर लेना। तो उसके बाद में फिर बाकी आपको पता ही है, जो पैनल होगा उसको आपने जो है मैजिक वैन टूल के जरिए जो है वो सिलेक्ट करके, तो आप नई लेयर में जो है वो कलर उसमें जो है वो फिल अप कर दोगे। मुश्किल लग रहा है? आसान काम बता दूं? तो मेरे को खराब हो गई। आपको पहले में चलिए। रोटी करके पिक्चर डाउनलोड करें, प्रीफिक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कर प्रीफिक्स रोटी
गूगल के ऊपर जाके ना आप लोग क्लाउड्स डाउनलोड कर लो, क्लाउड्स पीएनजी करके जो है ना आप टाइप इन करो, ताकि आपके पास ट्रांसपेरेंट क्लाउड्स आ जाए। यहाँ पर टॉप रो में जो ऊपर से थर्ड इमेज है ना, इसको डाउनलोड कर लो आप। क्योंकि पीएनजी एग पे अगर आप जाओगे या पीएनजी ट्री पे जाओगे, वहां पे आपको जो है साइंस रिक्वायर्ड है गूगल में या फेसबुक पर, वो अगर नहीं है तो फिर आप गूगल पे आप लोग डाउनलोड कर लो, ताकि इमेज को डाउनलोड कर लें विदाउट एनी साइन अप।
अच्छा जी, गूगल के ऊपर मैंने क्लाउड्स पीएनजी जो है वो करके मैं सर्च कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपने इमेजेस के टैब में जाके यहाँ पर टूल्स पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप जो मेन्यू आएगा उसमें साइज के अंदर जो है वो आप जाकर लार्ज पे क्लिक करोगे, ताकि जो भी रिजल्ट्स में इमेजेस आए वो साइज के हिसाब से जो है वो लार्ज इमेजेस की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। सो वहां से हम कोई इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मैं ये वाला जो फर्स्ट इमेज है पीएनजी वाला, ये मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में इमेज जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसको जो है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप के अंदर जो है वो एम्बेड कर दूंगा अपने डिजाइन के अंदर। इसको मैं कंट्रोल टी करके स्केल डाउन करने जा रहा हूँ, क्लाउड वाले इमेज को। एक कॉपी जो है मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ इसकी। और एक कॉपी जो है कंट्रोल जे प्रेस करके मैं इसको जो है वो नीचे की तरफ जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। कंट्रोल जे। कोई भी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जिसका आपने डुप्लीकेट करना हो तो कंट्रोल जे आपने प्रेस करना है। अच्छा जी, अब इतना करने के बाद हम टाइपोग्राफी जो है उसको जो है वो यूटिलाइज करेंगे। टाइपोग्राफी जो है वो यूज ऑफ टेक्स्ट है। और टेक्स्ट को जब हम एम्बेड करेंगे अपने कैनवास के ऊपर तो फिर हम जो है कम्युनिकेट कर सकेंगे टेक्स्ट वाइज भी, यानी कि राइटअप जो होगा वो भी हमें हेल्प कर रहा होगा हमारे इमेज को जो है वो रिप्रेजेंट करने में। टेक्स्ट के लिए जो है मैं वेबसाइट जो है वो सर्च कर लेता हूँ thefont.com। और यहाँ पर मैं हैंड रिटन कैटेगरी जो है, जो कि मुझे मिल रही है स्क्रिप्ट कैटेगरी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर सब कैटेगरी है हैंड रिटन। मैं उसको क्लिक करके वहां से जो है कोई भी अपीलिंग फॉन्ट जो है मैं उसको डाउनलोड करके उसको यूज कर लेता हूँ। यहाँ से फिलहाल मैं स्मूथ सिग्नेचर नाम का ये फॉन्ट है, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। डबल क्लिक करके फॉन्ट जो है मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और फोटोशॉप में आने के बाद मैं अपना जो फॉन्ट है मैं वही चूज कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो है वो टेक्स्ट आ गया एडवेंचर। अब मैंने कोई और अगर टेक्स्ट ऐड करना है, फॉन्ट द फॉन्ट वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्क्रिप्ट कैटेगरी के अंदर हैंड कैटेगरी स्क्रिप्ट के अंदर हैंड। स्क्रिप्ट कैटेगरी है। स्क्रिप्ट कैटेगरी के अंदर टॉप से जो थर्ड है हैंड रिटन, हैंड रिटन पे आपने जाना है। और वहां पर आपको जनाब पेज नंबर 2 पे जो है, पेज नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा ये फॉन्ट। अगर कोई, हाँ, पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगा टॉप से थर्ड फॉन्ट है। अगर आपने कोई और फॉन्ट डाउनलोड करना है आपको
टेक्स्ट इनकॉर्पोरेट किया है डिजाइन के अंदर। ठीक। या कोई और कलर करना है? सर जी, मेरे पास है जी नेक्स्ट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो मैं उसी को कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करके शिफ्ट और अप एरो के जरिए जो है उसकी लेयर को ऊपर लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर टाइम फॉर एडवेंचर। एडवेंचर में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, टाइम फॉर जो है उसको मैं स्केल डाउन करके उसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा, क्योंकि एक मैंने कर लिया है स्क्रिप्ट फॉन्ट, तो दूसरा मैंने स्क्रिप्ट फॉन्ट नहीं करना, तो उसको मैं नॉर्मल जो रेगुलर फॉन्ट है मेरा वो करने जा रहा हूँ। आप एरियल कर लो, कैलिब्री कर लो, कोई भी फॉन्ट कर लो, बट सेम फॉन्ट में रखना है। एडवेंचर आपका हो गया स्केल अप साइज में, बड़े साइज में। और टाइम फोर जो है ना उसको आप जो है स्केल डाउन कर दो। बैकग्राउंड लेयर जो है ना, आप लोग सारे जरा स्क्रीन के ऊपर देखो। एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर देखो आप लोग। आपसे कह रहे हैं, बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर आपने ग्रेडियंट ओवरले अगर लगाना हो तो उसके लिए आपने बैकग्राउंड का जो लॉक है उसको अनलॉक करना है। यहाँ पे लॉक है, उस पर लेफ्ट क्लिक करना है तो ये अनलॉक हो जाएगी लेयर। उसके बाद इफेक्ट्स में जाके यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले की ऑप्शन मौजूद है। ग्रेडियंट ओवरले जब आप लगाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको चेक करना है। उसके बाद आपने ग्रेडियंट ओवरले का जो टेक्स्ट है उस पर आपने क्लिक करना है।
अब यहाँ पे मेरे पास चूंकि फॉन्ट ऑलरेडी मैंने उसके लिए डीप येलो सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसने डीप येलो एक एंड पे रख दिया, दूसरे एंड पे उसने जो है ग्रेडियंट के अंदर वाइट रख दिया है। तो इसी तरह अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप डीप येलो को चेंज करके आप अपनी मर्जी का कोई कलर सेलेक्ट कर लो। लेट से मैं यहाँ से जो है वो कोई ब्लू का शेड पिक कर लेता हूँ। ब्लू का मैंने डार्क शेड पिक कर लिया है, और जहाँ पे व्हाइट है वहां पे मैं एक्वा का शेड जो है कोई पिक कर लेता हूँ। ओके करें, उसके बाद आपने इसको रिवर्स करना है, आप रिवर्स भी कर सकते हो। बट मैं भी फिलहाल डार्क कलर नीचे रख रहा हूँ और ब्राइट कलर ऊपर रख रहा हूँ, ताकि जो मेरा फॉन्ट है वो प्रोमिनेंट हो जाए। अब आप लोग भी इतना काम करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड लेयर जो है ना, उसको आपने, फॉर इंस्टेंस आपकी वो बैकग्राउंड लेयर जो है वो करो, लॉक हुई हुई है फॉर इंस्टेंस, ये लॉक पे आपने लेफ्ट क्लिक करके उसको अनलॉक कर लेना है। उसके बाद इफेक्ट्स में जाके ग्रेडियंट ओवरले नीचे से चूज करना है।
उसके बाद ग्रेडियंट ओवरले का जो टेक्स्ट है उस पे आपने क्लिक करना है, फिर राइट साइड पे जो ग्रेडियंट जो कलर बैंड आ रहा है उस पे कलर बैंड पे आपने क्लिक करना है। और दोनों एंड्स पे जो कलर नोड्स हैं, पहले एक कलर नोड पे क्लिक करोगे तो नीचे उसका कलर आ जाएगा। उस कलर पे क्लिक करके फिर जो सा भी कलर आपने करना है वो आप उसे जो है वो वहां से जो है वो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि ग्रेडियंट मैंने कौन सा करना है, तो आप गूगल पे जाओ और वहां पर लिखो कलर कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे आपके पास बने बनाए कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, स्क्रॉल करके जो आपको समझ में उसको आप जो है वो यहाँ से कलर को पिक कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर अभी मैं टॉप पे जो मुझे कलर है मुझे ये पिक करना है, तो मैं प्रिंट स्क्रीन करूंगा कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन करने के बाद जोन सा भी कलर मुझे चाहिए मैं उसके अराउंड सराउंडिंग जो है वो बॉक्स बना के फोटोशॉप में आने के बाद कंट्रोल वी कर दूंगा। उसकी जो लेयर है आप उसको ऊपर लेके आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट करोगे तो वो आपके लेयर के अंदर सबसे टॉप पे आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट। अब आई ड्रॉपर कीबोर्ड के ऊपर आपने आई प्रेस करना है, तो आपने वहां जहां से कलर पिक करना है वहां पे आई ड्रॉपर से क्लिक कर देना है। फोरग्राउंड कलर आपका जो है वो वहां पर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह बैकग्राउंड कलर अगर मुझे कोई पिक करना है तो मैं आई ड्रॉपर जो है अपने इमेज के ऊपर जो है कहीं पे भी क्लिक कर दूं, इस तरह मेरे पास जो है वो बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। ये फोरग्राउंड कलर पिक कर लिया। बैकग्राउंड के लिए मैं कीबोर्ड के ऊपर एक्स प्रेस करके जो है दूसरा कलर पिक कर लेता हूँ। अब इन दोनों कलर्स को जो है मैंने ग्रेडियंट पे अप्लाई करना है, तो मैं बैकग्राउंड वाली लेयर पे गया, इफेक्ट्स पे क्लिक किया, ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक किया, कलर बैंड पे क्लिक किया, फर्स्ट नोड पे क्लिक किया, फिर उसके बाद कलर पे क्लिक किया। उसके बाद में अपने यहाँ से अनचेक कर देना ओनली बैक कलर, और उसके बाद में फोरग्राउंड पे क्लिक किया। फर्स्ट कलर आ गया, उसके बाद ओके करें। जो दूसरा कलर है कलर नोड पे क्लिक करें, नीचे जो कलर आएगा उस पे क्लिक करें, और उसके बाद में बैकग्राउंड वाला जो कलर है टूल बार के अंदर वहां पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपके पास जो है वो जो कलर आपने सेलेक्ट किए थे वो वहां पे लोड हो जाएंगे। इसी तरह आप अपने इमेज से भी कोई कलर अगर आपने पिक करना है, आप आई ड्रॉपर कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस करो। ये मैंने फर्स्ट इमेज लिया है, फर्स्ट क्लिक फोरग्राउंड में आ गया। उसके बाद एक्स प्रेस करें कीबोर्ड के ऊपर ताकि बैकग्राउंड वाला कलर जो है फोरग्राउंड पे आ जाए, और उसके बाद आप दूसरा कलर पिक कर लो। अब मेरे पास जो है दो कलर्स आए हैं, उनको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। कलर नोड पे क्लिक करें, फर्स्ट कलर पे क्लिक करें, उसके बाद कलर नोड जो दूसरी है उस पे क्लिक करें, उसके बाद कलर पे क्लिक करें, और फिर जो है वो बैकग्राउंड वाले कलर पे क्लिक कर दें। ओके करें, इस तरह से वो कलर आपके पास आ जाएगा। इस कलर पे क्लिक करके मैं किस शेड जो है वो मजीद जो है वो डार्क करने जा रहा हूँ ताकि मेरे पास कंट्रास्ट जो है वो बढ़ जाए। ओके करें, ओके करें, ओके करें, और हमारे पास जो है वो नए वाले कलर्स आ गए। और जो इमेज आपने वहां पर रखा हुआ है उसको आप हाइड कर दें, आई इसकी जो है ऑफ कर दें। अब लोगो हमने प्लेस करना है, लोगों के लिए मैं फ्री पिक पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रैवल लोगो। जी, ट्रैवल कंपनी लोगो जो है इसका मुझे आइडिया नहीं है।
आप ही नहीं बताओगे कहाँ से करोगे? नो आइडिया। आप ग्राउंड फ्लोर पे जाके जी। मैनेजमेंट के किसी ऑफिस में जाके बात कर जी, थैंक यू। सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैंने टाइप इन किया, मैं ट्रैवल कंपनी लोगो, और यहाँ से मैं कोई भी लोगो जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डबल क्लिक करके मैं इलस्ट्रेटर के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। फॉन्ट में प्रॉपर्टीज के अंदर जाके अपना फॉन्ट देने जा रहा हूँ। इन सारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी, और फोटोशॉप में आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट। पेस्ट एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओके करें, और ये हमारे पास जो है वो लोगो आ गया। अब मजीद कोई एलिमेंट अगर आप मैंने करना है तो मैं फ्री पिक पे जाके यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रश। ब्रश के अंदर जाके मैं यहाँ से फर्स्ट जो वेक्टर एलिमेंट है उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, और फोटोशॉप में आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट। और ये जो लेयर है इसको मैं बैकग्राउंड पे लेके जा रहा हूँ बिल्कुल, यानी कि बॉटम पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और एक स्टेप ऊपर आपने लेके आना है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ डबल क्लिक करके, कलर ओवरले, और यहाँ पे जो है हम कोई कलर जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब जो टेक्स्ट है उसको मैं ड्रॉप शेडो लगाने जा रहा हूँ। तो टेक्स्ट वाली जो लेयर है, ऑटो सेलेक्ट को आप ऑन करें, टेक्स्ट पे क्लिक करें, तो वो लेयर जो है टेक्स्ट वाली वो सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शेडो जो है उस पर आपने क्लिक करना है। ड्रॉप शेडो के टेक्स्ट पे आप क्लिक करें, और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। डिस्टेंस मैंने अभी जो रखा हुआ है वो 30 है, और साइज में मैंने 15 जो है वो इनपुट किया है। ओपेसिटी मैं 65 कर रहा हूँ, और ओके करें। इसके अलावा मोबाइल के नीचे जो है मैं शेडो ऐड करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं रेक्टेंगुलर मार्क सिलेक्शन के नीचे जो वाली जो ऑप्शन है एलिप्टिकल मार्क की, इसको सिलेक्ट करके एक एलिप्स बना के मोबाइल के बिल्कुल नीचे
शेप बनाने के बाद, सिलेक्शन बनाने के बाद न्यू लेयर पे आपने क्लिक करना है और कीबोर्ड के ऊपर आप डी प्रेस करें ताकि फोरग्राउंड में ब्लैक आ जाए। उसके बाद आपने शिफ्ट F6 करना है, उससे आपके पास फेदर आ जाएगा। फेदर में आपने जो है वो 20 इनपुट करना है, ओके करें और ऑल्ट और बैक स्पेस के साथ आप कलर फिल कर दें। और ये जो शेडो है इसको आप बिल्कुल बॉटम पे लेके जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो आपके बिल्कुल बॉटम पे लेयर चली जाएगी। फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसको बैकग्राउंड से ऊपर लेके आए, कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए आप इसको जो है वो प्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके मैं इसको स्केल अप कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि हमारा जो शेडो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। शेडो की ओपेसिटी में कम करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर जो है 65 इनपुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है वो शैडो जो है मौजूद है। यहाँ पे शायद तकरीबन भी होगा लेकिन मेरे स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। मैं 100% कह रहा हूँ ताकि आपको जो है वो प्रोजेक्टर पे जो है वो नजर आ जाए। यहाँ पे शैडो हमारे पास जो है वो मोबाइल के नीचे आ चुके हैं। जैसे हर ऑब्जेक्ट जो है वो शैडो कास्ट करती है जब लाइट पड़ती है, तो इसी तरह जो है हम शैडो का इस्तेमाल करके किसी तरह जो इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। फाइल के मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए जो शॉर्टकट किया हुआ है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। शॉर्टकट ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक करना है, क्वालिटी आपने मैक्सिमम चूज करनी है। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करें और डेस्कटॉप के ऊपर जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है मैं वहीं पे जो है इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया की पोस्ट जो है वो रेडी हो गई है। कल हमने जो पोस्ट बनाई थी वो ये थी, आज जो हमने पोस्ट डिजाइन की है वो ये है। कल वाला जो लेक्चर है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग वहां पर जाकर व्यू कर सकते हो उसको। और ये चैनल का नाम है एहसन रजा ग्राफिक डिजाइनर एंड ट्रेनर। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, ये कल वाली वीडियो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है, जिसने देखनी है वो वहां पर जाकर देख ले। आज के लिए बस इतना ही। कल अब इंशाल्लाह जो ऐसी दिन मुलाकात होगी, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो डिजाइन करके हैं।